हमने आपको बताया था मसूरी पहुंच चुके हैं। फुल शांत लोकेशन में बना हुआ है, तो बाकी अंदर चल के देखते हैं। और गाइज यहाँ पे देखो कितनी क्वांटिटी में कीवीज लगी हुई हैं। गाइज जैज़ू हमारा पूरे लेने लगा हुआ है मजे झूले के। तो गाइज हम पहुंच गए अपने रूम में। अगर आप यहाँ लेटना चाहो तो मजे से लेट सकते। और गाइज यहाँ पे देखो कितनी क्वांटिटी में कीवीज लगी हुई हैं। अंदर आते ही एक बार फीलिंग आई, वाओ, इतना नीट एंड क्लीन, चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पूरा व्यू बहुत ही सुंदर था, हिल्स वाला। और राइट हैंड साइड पे जो गाड़ी खड़ी है, तो ये गाड़ी जो है, यहाँ गाड़ी की पार्किंग नहीं है, बट मे बी यहाँ के किसी स्टाफ की गाड़ी थी। गाड़ी की पार्किंग इन्होंने ऊपर दे रखी है। बहुत ही अच्छे से इन्होंने ग्रीनरी मेंटेन किया है, प्लांट्स लगाए हुए हैं। और ये मेरे राइट हैंड साइड पे इनका ये रिसेप्शन एरिया स्टार्ट हो रहा है। मतलब मैंने अपनी लाइफ में कीवी का प्लांट पहली बार देखा है। फुल ऑफ हैवी फ्रूटिंग हो रखी है इन पे, कीवीज पे। और एंट्रेंस तो बहुत ज़बरदस्त है यार इनकी। सी, वेरी ब्यूटीफुल। और जैज़ू को भी बहुत पसंद आई। और हम इतनी मुश्किल से आए हैं। हाँ, इतना टाइम लग गया हमें। जैज़ू तो थक ही गया था ट्रेवल में, है ना जैज़ू? हाँ, तो अभी पापा गए हैं गाड़ी में से लगेज निकालने के लिए। तो फिर उसके बाद हम चेक इन करेंगे अपने होटल में। तो चेक इन कर लिया रूम में। भाई इनके जो यहाँ का इंटीरियर है ना, ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। देखो ये जो ये है, ये मूडल्स रखे हुए हैं, ये भी पूरे जयपुरी स्टाइल में है। और यहाँ पे इन्होंने जिम भी दे रखा है। देखो ये जिम एरिया भी बना रखा है छोटा सा। अगर आपको सुबह एक्सरसाइज या ट्रेडमिल वगैरह कुछ करनी है तो आप यहाँ कर सकते हो। और यहाँ भी जो चेयर्स इन्होंने दिए हैं ना, बहुत ही सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल। और गाइज हर रूम के बाहर ना यहाँ पे ऐसे चेयर्स लगाई हुई हैं, झूला लगा हुआ है कि। और यहाँ पे सारे ऊपर बल्ब्स लगे हैं। जब रात को ये जलेंगे ना तो बहुत ही सुंदर व्यू आएगा। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, आप देखो सर के ऊपर पूरी कीवीज़ का वो है। और कितनी बड़ी बड़ी कीवीज़ हैं। ये तो बहुत ही बड़ी है भाई, मन तो कर रहा है तोड़ ही लो, बट मेरा हाथ नहीं जा रहा है इतना। अरे वाओ, ग्रेप्स भी हैं, ग्रेप्स की बेल भी है। तो फ्रूटिंग बहुत अच्छी है। देखो ग्रेप्स कितने सारे लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल बहुत सुंदर है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बाकी रूम के अंदर जाके देखते हैं कैसा रूम है। जो बच्चों को चाहिए होता है वो यहाँ सब कुछ है। प्लेग्राउंड एरिया है, स्विंग्स हैं। और आते ही इन्होंने हमारा वेलकम किया वेलकम ड्रिंक से, जो कि था आम पन्ना, प्योर ऑर्गेनिक था ये। और बहुत ही यम्मी था। जैज़ू को भी भाई बहुत पसंद आया, नहीं तो जैज़ू ने कभी नहीं पिया था आज तक। और हर कॉटेज के आसपास और बाहर इन्होंने चेयर्स दी हुई हैं बैठने को। बहुत सुंदर सुंदर चेयर्स दी हैं, ताकि शाम को अगर आप बैठ के अपनी टी कॉफ़ी इंजॉय करना चाहो तो कर सकते हो। मतलब ये बहुत ही एक
अट्रैक्टिव पार्ट था इनका। बहुत सुंदर चेयर्स हैं, हर एक कॉटेज के बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चेयर्स रखी हुई हैं, और ये था हमारा कॉटेज। तो गाइज हम पहुंच गए अपने रूम में। तो आपको रूम का एक बार रिव्यू करवाते हैं। पहले तो बाहर से स्टार्ट करते हैं। देखो बाहर सबसे पहले तो इन्होंने रूम के बाहर ही सिटिंग एरिया दिया हुआ है। अगर आपको बाहर बैठना चाहो आप बाहर भी बैठ सकते हो शाम के टाइम, ठीक है। उसके बाद एक सिटिंग के लिए बाहर है ये सोफ़ा वो, और उसके अलावा एक थर्ड ये है। ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, अट्रैक्शन ऑफ द रूम, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग में देखो इन्होंने आपको बाहर यहाँ पे कितना सुंदर ये कुछ भी कह लो शो पीस है, और साथ में आपको लॉक दिया है। अगर आपको कहीं जाना है, लॉक हैंग किया हुआ तो आप रूम को लॉक करके जा सकते हो। एंड दिस इज आवर रूम नंबर 1, ठीक है। अब चलते हैं अंदर। तो अंदर घुसते ही एक बार रूम को आपको देख के फीलिंग आती है कि वाव, बिकॉज एक्चुअल में रूम बहुत वाव है। आप रूम का सारे का इंटीरियर देखो, बिल्कुल एंटीक लुक में है फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड। चाहे आप उसकी रूफ देखो, सारी वुडन में है। अलमीरा, बेड का डिज़ाइनिंग, जो ये सोफ़ा है इस पे भी सारे इवन कुशन कवर्स तक भी पूरे एंटीक लुक में हैं। उसके बाद लैम्प शेड्स वगैरह, इवन कर्टन देखो इन्होंने कर्टन कैसे हैंग किए हुए हैं इस तरह से, ठीक है। तो आप इसको रिमूव करना चाहो तो पूरे का पूरा ऐसा रिमूव कर सकते हो और लगा भी सकते हो, ठीक है। और यहाँ से व्यू आपको पूरा गार्डन का मिलेगा। ये पूरा गार्डन व्यू है, सामने मैंगो ट्री वगैरह है ये, ठीक है। उसके बाद ये आ गया हमारा LED टीवी। यहाँ पे आ गया आपको चाय के लिए दिया, आपको चाय बनानी है तो इसमें सारा चाय का दिया हुआ है, आपको अपने आप चाय बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे मैट दिया हुआ है बेड के साइड पे, ठीक है। देन बेड के दोनों साइड्स पे साइड टेबल्स हैं विद लैम्प्स एंड स्पेशली फैन। मतलब कुछ भी आप इस रूम की चीज़ देख लोगे ना, सारी एंटीक लुक में हैं। आप इनके ये देख लो वॉल हैंगिंग शो पीसेस, कुछ भी देखो, बहुत प्यारी लुक है। और जैज़ू हमारे ने आते हैं हमारा बेड खराब कर दिया है। देन मूविंग टू द बाथरूम, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। आप इसके डोर्स भी देखो वुडन हैं। ऊपर से आप वॉशरूम की टाइल्स देखो, सारी ऐसा लग रहा है जैसे सीमेंटेड होती है ना, जैसे पहले वाले ज़माने में होती थी। ये कह लो कि जैसे राजा महाराजाओं का रूम होता है ना वैसा, ठीक है। देन मूविंग टू दी, ये देखो अंदर आते ही आपको एक बहुत बड़ा ग्लास दिया। जनरली वॉशरूम में ग्लास जो होते हैं ना वो छोटे वाले होते हैं, ये बहुत बड़ा ग्लास है, इसमें आपको अपनी पूरी लुक दिखेगी, ठीक है। देन ग्लास के साथ ही यहाँ आपको दिया हुआ है एक कपड़े हैंग करने को हैंगर्स दे रखे हैं, वेइंग मशीन है, स्लीपर्स है। इधर आपको लॉकर भी दिया हुआ है। लॉकर आपको रूम में नहीं दिया हुआ, लॉकर आपको यहाँ पे दिया है। आप कुछ भी अपने इंपॉर्टेंट चीज़ें रखना चाहो तो यहाँ रख सकते हो, वैल्यूएबल थिंग्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ गया वॉश बेसिन एरिया, हैंड वॉश करने के लिए। यहाँ पे हैंड वॉश वगैरह है, आपका हैंड टॉवल है, ठीक है। देन ये आ गया आपका बाथिंग एरिया, ठीक है। इसमें आपका इधर टॉयलेट का स्पेस है और इसको सेपरेट किया हुआ है इन्होंने। ये ग्लास की बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग की हुई है। यहाँ पे आ गया आपका बाथिंग एरिया। उसके बाद यहाँ पे आपको शैम्पू, कंडीशनर एंड क्या बोलते हैं बॉडी लोशन दिया हुआ है। अदरवाइज जनरली होटल्स में क्या होता है, छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, छोटी छोटी बॉटल। इसमें फुल बॉटल्स दे रखी हैं और ये इसमें कर्टन भी है, अगर आप ऊपर करना चाहो तो कर सकते हो लाइट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आगे टॉवल्स और ऊपर एक शैंडलियर भी है। वॉशरूम में भी शैंडलियर दिया हुआ है इन्होंने। तो ओवरऑल लुक बहुत 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 ही सुंदर है और वी आर वेरी वेरी सेटिस्फाइड, ठीक है। अब चलते हैं बाहर की तरफ। इस सिटिंग एरिया के साथ साथ ना आपको यहाँ पे एक मंजा भी दे रखा है, देखो। अगर आप यहाँ लेटना चाहो तो मजे से लेट सकते हो ऐसे। सो दिस इज मंजा एज वेल। और इस मंजे के साथ भी आपको टेबल दिया, अगर आप कुछ खा पी रहे हो तो यहाँ पे टेबल पे रख सकते हो। और यहाँ पे कैंडल है तो आप कैंडल लाइट डिनर भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ भी झूला दे रखा है, जैसे हमारा यहीं पे झूला ले रहा था। देन और आप आसपास सराउंडिंग में जितने भी देखोगे ना, सारे फ्रूट ट्रीज हैं। देखो मैंगोज कितने बड़े बड़े लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑल ओवर सराउंडिंग पूरी ग्रीनरी ही ग्रीनरी है चारों तरफ। कहीं पे लीची के ट्री हैं, कहीं पे मैंगो ट्री हैं, कहीं पे ग्रेप्स हैं, कहीं पे कीवीज तक भी हैं। और मैंने अपनी लाइफ में कीवी का ट्री पहली बार देखा है। बेल होती है कैसी है। उसके बाद नेक्स्ट ये भी दिया हुआ है, इसमें बच्चे खेल सकते हैं मजे से। देन इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के ना 10 कॉटेजेस बने हुए हैं। 10 कॉटेजेस टोटल में हैं और इनके टेंट भी हैं। वो सामने टेंट बना हुआ है ये वाला जो है,
ये वाला टेंट है, इसमें भी बाहर आपका सिटिंग एरिया दिया हुआ है टेंट के बाहर। ठीक है, अब चलते हैं नीचे की तरफ, आ जाओ। तो अभी चलते हैं नीचे की और नीचे देखते हैं क्या है। तो यहाँ भी अलग अलग तरह के कॉटेजेस बने हुए हैं। पहले तो यहाँ से स्विमिंग पूल का व्यू दिख रहा है, नीचे जाके स्विमिंग पूल बने हुए हैं दो, एक बड़ों का और एक आई गेस बच्चों के लिए बनाया हुआ है इन्होंने। और जैसे ही मैं नीचे उतरे हैं, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे सारे कॉटेजेस बने हुए हैं। तो यहाँ पे टोटल 12 कॉटेजेस थे गाइस, और हर एक कॉटेज का जो टैरिफ था वो डिफरेंट था, मतलब 8,000 से स्टार्ट होके टिल 12,000 तक। और ये देखो बेल्स कितनी सुंदर सुंदर इन्होंने लगा रखी हैं ट्री के ऊपर। और जो हमारा कॉटेज था उसका जो टैरिफ था नियर 12,000 था इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। और वैसे इनका टैरिफ 8,000 से स्टार्ट हो जाता है, और डिपेंड करता है, ये वेरी करता रहता है सीजन के अकॉर्डिंगली, ऑक्यूपेंसी के अकॉर्डिंगली, कैसा वेदर है। अगर सीजन होता है तो चार्जेस बढ़ जाते हैं, तो वही डिमांड एंड सप्लाई वाला सीन रहता है अभी। तो बस अब हम चलते हैं नीचे की ओर, और यहाँ से स्विमिंग पूल दिख रहा है। तो जैज़ू बड़ा एक्साइटेड था स्विमिंग पूल को देखने के लिए, तो हम इसे स्विमिंग पूल दिखाने के लिए ले गए। और स्विमिंग पूल का पानी एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा है। अभी पास जाके देखते हैं, बाहर इन्होंने चेयर्स भी दे रखी थी बैठने को। और इस स्विमिंग पूल के साथ ही एक गार्डन एरिया से बना हुआ था। जब हम यहाँ की ओर मूव किया हमने, तो यहाँ बहुत बड़े बड़े आम के पेड़ लगे थे, और ये लंगूर दुबक दुबक के लगे हुए थे सारे आम खाने। और जितने भी नीचे नीचे आम लगे हुए थे सब इन्होंने खा लिए थे, ऊपर ऊपर वाले आम अभी भी लगे हुए थे पेड़ पे। तो जैसे तो इनको देख के भाई बड़ा खुश हो गया, हमें खुद देख के मजा आ गया कि अगर आपको कुछ एडवेंचर चाहिए ना तो गो फॉर दिस रिजॉर्ट यार। यहाँ आपको एनिमल्स भी हैं, ग्रीनरी भी है, स्विमिंग पूल भी है, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब लिटरली जंगल वाली फीलिंग आ रही थी यहाँ पे आके। तो वापस चलते हैं पूल की तरफ। तो पूल के बाहर इन्होंने सिटिंग के लिए चेयर्स वगैरह दे रखी हैं, एक स्विंग दे रखा है, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन जगह है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील हुआ। ये देखो एक काउच भी दे रखा है बैठने के लिए ना, और वहाँ पे एक स्पीकर पड़ा हुआ है, स्पीकर से आप अपना ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो, स्विमिंग करते हुए आप सॉन्ग्स लगा सकते हो। तो यहाँ ऑलरेडी कुछ गेस्ट थे जो स्विमिंग कर रहे थे पूल में, ठंडे पानी में मजे ले रहे थे, तो उन्होंने अपना ब्लूटूथ कनेक्ट किया हुआ था और सॉन्ग्स चल रहे थे यहाँ पे। और जैज़ू हमारा यहाँ ऊपर चढ़ के नीचे भी आ गया। सबसे पहले जैज़ू हर चीज को एक्सप्लोर करता है। और यहाँ पे ना स्विमिंग पूल के अंदर इन्होंने ये वो भी दे रखे हैं, लाइफ जैकेट्स वगैरह बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जिनको स्विमिंग नहीं आती है उनके लिए। और भाई यहाँ पे इतना बड़ा एक पेड़ जिसपे बड़े बड़े कटहल लगे हुए थे। मैंने तो ट्राई किया कि कटहल तोड़ूं बट बहुत हार्ड ब्रांच थी उसकी, तो कटहल मेरे से तो टूटा नहीं भाई, इवन मेरे ईचिंग होनी स्टार्ट हो गई थी कटहल से। तो यहाँ से ऊपर की ओर मुझे कुछ रास्ता दिख रहा था, तो सोचा वहाँ जाके देखते हैं। ये भी बहुत सुंदर इन्होंने बनाया हुआ है, पूरी स्टेयर्स बनी हुई है और पूरी फुल ऑफ ग्रीनरी, ऐसे लग रहा है आप जंगल में से निकल के जा रहे हो। और साइड पे ना, लेफ्ट हैंड साइड पे ना रिवर की आवाज आ रही थी, पानी चल रहा था, कोई नदी थी शायद, वो पता नहीं कौन सी नदी थी, पर नदी की आवाज आ रही थी, बट दिख नहीं रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ हैवी ट्रीज एंड ग्रीनरी। और ये मेरे राइट हैंड साइड पे जैज़ू ने फटाफट देख लिया कि मम्मा यहाँ तो बहुत सारे झूले हैं, बच्चे अपनी मतलब की चीज फटाफट से देख लेते हैं। और यहाँ 7-8 झूले लगे हुए, तो जैज़ू तो घुस गया प्ले ग्राउंड में खेलने के लिए, और हम चले आगे की ओर। सोचा देख के आते हैं कि आगे क्या है। और जो मेरे सिर के ऊपर ये आपको बेल और एक ग्रीनरी नजर आ रही है ना, ये अंगूर की बेल है। मैंने भी बाद में देखा कि इसमें अंगूर लगे हुए थे, बट अभी कच्चे थे अंगूर, पके होते तो हम इसको जरूर तोड़ते। तो हमने सोचा ऊपर जाके देखते हैं कि ये रास्ता कहाँ की ओर जा रहा है। और सामने हमें लग रहा है कि जैसे किसी का घर है। तो बाद में यहाँ के स्टाफ ने बताया कि यहाँ का जो रिजॉर्ट का ऑनर है वो उनका घर है, वहाँ पे वो रहते हैं। तो हम फिर वापस आ गए नीचे की ओर और दोबारा अपने कॉटेज की ओर जाने लगे। गाइस हमने यहाँ पे डिनर ऑर्डर किया था रूम में। क्या ही मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए कि खाना इतना डिलीशियस, इतना यम्मी था, एग्जैक्टली जैसे हमारे घर का खाना होता है ना वैसे। एंड प्रेजेंटेशन वाज टू गुड।
देखो हमने ऑर्डर किया था एक पनीर, तो बिल्कुल देखने में ऐसा लग रहा है जैसे घर का बना हुआ होता है। एक कड़ा था पहाड़ी चिकन, ये भी इट वाज सो 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 डिलीशियस, और चिकन तो मेरा वैसे ही फेवरेट है और हमारे जैजू का भी फेवरेट है, जैजू को भी बड़ा पसंद आया है ना। और डकार भी आ गया जैजू को। और एक हमने ऑर्डर किए थे राइस एंड चपाती, एंड प्रेजेंटेशन इज़ सो गुड गाइस। चपाती भी बिल्कुल पतली पतली चपाती थी, बहुत यम्मी फूड था, बिल्कुल घर जैसा। कैसा लगा भाई खाना? रिव्यू दो अपना। भाई चलो भाई। मुझे तो एक नंबर लगा। एक नंबर लगा। चलो, तो खाना ओवरऑल सबको पसंद बहुत आया। तो बात ऐसा है कि जो कॉटेजेस होते हैं या फिर जो होम स्टेज होते हैं ना, वहाँ पे आप खुद ऑर्डर से खाना देते हो कि ये बना दो या ये बना दो, है ना, अपनी डिमांड से जो आपको खाना होता है। तो खाना जनरली जितने भी हम होम स्टे कॉटेजेस में रहे हैं ना, तो खाना सबका बहुत यम्मी होता है। यहाँ का तो वही नंबर 1 है आज तक का। तो हम इसको रेटिंग देंगे जैजू 10 आउट ऑफ। मैं तो तुमको 1 to let out of 1000। लो, जैजू ने तो बहुत बढ़िया रेटिंग दे दी भी। The next morning. तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम पहुंच गए स्विमिंग पूल में एंजॉय करने के लिए। ठंडा ठंडा पानी था। जिस दिन हम आए थे उस दिन हमने शाम को स्विमिंग पूल में नहीं आ पाए थे, बिकॉज एक तो वेदर थोड़ा सा क्लाउडी था, हल्की हल्की ठंड थी, तो हमने सोचा नेक्स्ट मॉर्निंग जाएंगे स्विमिंग पूल पे। तो यहाँ पे 2 स्विमिंग पूल बने हुए हैं, एक ये है बड़ों के लिए और उसके साथ वाला एक छोटा स्विमिंग पूल है किड्स के लिए। जो ये बड़े वाला स्विमिंग पूल है, जो इसकी डेप्थ है दैट इज 4.5 फीट, और छोटे वाले स्विमिंग पूल की डेप्थ थी 2.5 फीट। पर जैजू तो हमारे साथ ही इंजॉय कर रहा था हमारे वाले पूल में। तो यहाँ पे है इनका रेस्टोरेंट। तो हम सुबह सुबह यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए गए। ब्रेकफास्ट आपको यहीं आके करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ब्रेकफास्ट का टाइम का स्टार्ट हो जाता है 9 बजे से, और ब्रेकफास्ट का मेन्यू इनका ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। हमें चॉइस नहीं मिलती है डिसाइड करने की कि हमें क्या खाना है। तो हमें इन कपल से पता चला कि आज ब्रेकफास्ट में साउथ इंडियन फूड मिलेगा आपको, तो जिसमें इन्होंने हमें डोसा सर्व किया और उत्पम सर्व किया। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा लगा कि अगर साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट था तो 3-4 इनको डिशेस यहाँ पे देनी चाहिए थी साउथ इंडियन में। और फ्रूट्स में इन्होंने हमें साथ में एप्पल दिया, साथ में जूस वगैरह कुछ भी नहीं था। चाय आप ले सकते थे, तो चाय हमने ऑर्डर की इनसे।
तो ओवरऑल अगर हम इस रिजॉर्ट को रेटिंग देना चाहें तो हमारी रेटिंग जाएगी 8 आउट ऑफ 10। तो जो दो हमने नंबर इनके काटे हैं उसका रीज़न ये है कि देखो, एक तो ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा था। सबसे जो चीज़ हमें लगी कि इन्होंने एसेंशियल सप्लाईज वॉशरूम में नहीं दी, जिसमें डेंटल किट नहीं थी और शेविंग किट भी नहीं थी। तो वो तो चलो हम अपना कैरी करके फिर भी एक एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, तो हमने उसको यूज़ किया। बट जिस हिसाब से इन्होंने चार्जेस दिए थे तो ये सब इंक्लूड होना चाहिए था। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है यहाँ की मैनेजमेंट से, तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, क्योंकि चार्जेस तो लिए जा रहे हैं, तो ये चीज़ें भी अगर दे देते तो बेटर रहता। एंड मोर ओवर इनकी सर्विस, खाने की सर्विस थोड़ी सी स्लो है। आपको 3 बजे खाना खाना है तो 2 बजे ऑर्डर देना पड़ेगा।